और बीजेपी के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने एफआईआर के बाद बाबा मंदिर स्थित थाने में ही अपनी गिरफ्तारी दी है। वो थाने में पहुंचे और देखिए उन्होंने कहा है कि जिस कार्तिक ठाकुर ने उनके ऊपर एफआईआर कराई है उनके साथ उनकी निजी खुन्नस है, क्योंकि उन्होंने जिस मकान में वो रहते हैं वहां के लिए 10 लाख रुपए मांगे थे, 5 लाख रुपए दे भी दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि वो बाबा मंदिर के ट्रस्टी हैं, इसलिए उन्होंने वहां प्रवेश किया था। लेकिन उन्होंने एक सवाल ये भी उठाया है और हेमंत सोरेन, हेमंत सरकार और राहुल गांधी से जवाब मांगा है कि दूसरे लोग गर्भगृह में कैसे प्रवेश करते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। निशिकांत दुबे ने गंभीर आरोप लगाए हैं और देखिए निशिकांत दुबे के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई थी और पंडा कार्तिक ठाकुर की शिकायत पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने अब कहा है कि जिस तरह से एफआईआर कराई गई है वो एफआईआर गलत है। हम सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। नहीं, आप गिरफ्तारी देने चले आए। 51 केस हो चुका है। यदि हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की मंशा ये है कि मुझे जेल डालना है तो आज जेल ही चले जाएंगे, ज़्यादा बेटर है। लेकिन इसका जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, जो भाई भतीजावाद है, इसे तो लड़ाई जारी रहेगी ना। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम भगोड़े थोड़े, हम भाग के तो नहीं जाएंगे। हम जा रहे हैं, सीधे थाना जा रहे हैं। क्या मामला क्या है सर? क्या मैं इस मंदिर का ट्रस्टी हूँ। यदि मैंने किसी को धक्का दिया तो पुलिस को धक्का दिया होगा, पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है। यदि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा होगा तो मजिस्ट्रेट को परेशानी होगी, मजिस्ट्रेट ने एफआईआर नहीं किया। एक ऐसा आदमी जिसका कोई पंडा ही नहीं है, वो जजमान ही नहीं है उसका, वो कैसे गर्भगृह में था? वो कौन है? वो क्या दामाद है हेमंत सोरेन जी का या राहुल गांधी जी का दामाद है? उसने किस आधार पर वो गर्भगृह घुस गया? मैं मंदिर का ट्रस्टी हूँ, मेरे ऊपर एफआईआर हो गया। जो इलीगल आदमी है वो इलीगल आदमी एफआईआर कर रहा है। ये तो सरकार चल रही है। तो 5 दिन बाद एफआईआर हुआ है सर। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आदमी कौन है? वो पंडा भी नहीं है, उसको एक भी जजमान नहीं है, और उस मंदिर का ट्रस्टी हूँ मैं। मेरे ऊपर एक इलीगल आदमी से एफआईआर करा दिया। नहीं बोलना चाहिए, बाबा का आशीर्वाद। लेकिन बच्चे का क्या दर्द होता है, जिसको बच्चा होगा वो उसको पता चलेगा। ऐसे ही होगा। और पता है किस चीज की लड़ाई है? कार्तिक ठाकुर को अभी सबसे पहले जाके पूछिएगा, ये जो मकान मेरा दोस्त ले रहा है, जिस मकान में हम रहते हैं, उसमें उसका 10 लाख डिमांड। ऐसे ही यहाँ रंगदारी है, सांसद से भी रंगदारी का 10 लाख दीजिए, उसमें 5 लाख रुपया हम दे चुके। जाके बाबा को छूटे बोले कि 5 लाख नहीं दी। वो जो 5 लाख रुपया कहे कि आप किस चीज का रंगदारी, उसके लिए जो है पूरा चुनाव में लड़ा है, इधर लड़ा है, पंडा धर्मरक्षणी का लड़ा है। तो सर, तो टीवी में तो हम देखे कि सर को आशीर्वाद भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी केस कर सबको आशीर्वाद भी दिए। वो मकान के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, उसको 5 लाख हम दे भी दिए। 2019 का चुनाव था तो हमने कहा कि चलो साला टेंशन मुक्त है। आपको बता दें कि बीजेपी के 2 सांसद मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे पर पंडा धर्मरक्षणी सभा के पूर्व मंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद लगातार ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा था। और अब जैसे ही निशिकांत दुबे दिल्ली से लौटे हैं, उन्होंने थाने में जाकर अपनी गिरफ्तारी दी है और कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। हेमंत सरकार पर भी कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि क्योंकि वो ट्रस्टी हैं इसलिए उन्होंने प्रवेश किया, लेकिन जो लोग बिना ट्रस्टी होते हुए जो इलीगल लोग हैं वो ऐसे वहां कैसे प्रवेश करते हैं। तो आपको बता दें कि पंडा धर्मरक्षणी सभा के पूर्व महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर पर भी उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त देवघर से हमारे संवाददाता बबलू शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बबलू जी, निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा है इस मौके पर अपनी गिरफ्तारी देते हुए?
जी, मैं आपको बताऊं, क्या 2 अगस्त को मनोज तिवारी, सांसद निशिकांत दुबे और उनके साथ 4-5 लोग थे जो क्या मंदिर निकास द्वार से प्रवेश करके मंदिर अंदर गए, जिसके चलते जो पंडा धर्मशील सभा के पूर्व महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर जो है वो देवघर मंदिर थाना में एक FIR दर्ज कराया गया है, जिस पर उसमें लिखा गया है कि वो लोग जबरदस्ती मंदिर गए हैं, इससे उसने गलत किया है, उसके विरुद्ध में उन्होंने FIR दर्ज किया है। उसी को लेकर आज सांसद जो डॉक्टर निशिकांत दुबे है वो 11:30 बजे देवघर एयरपोर्ट उतरने के बाद वो सीधे मंदिर थाना गए और अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। लेकिन जब थाना पहुंचे तो थाना प्रभारी ने कहा कि सर, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपकी जो FIR है वो कोर्ट भेज दी गई है और अभी 2 दिन कोर्ट बंद है। कोर्ट बंद रहने के कारण मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूं। और उन्होंने, सांसद महोदय ने मौके पर कहा कि उनके ऊपर ये 51 केस है, इससे पहले 50 केस हो चुकी है और उसी को लेकर इस केस को लेकर वो बहुत ज्यादा दुख प्रकट कर रहे थे कि मैं इस केस को लेकर मैं काफी दुखी हूं। और उन्होंने कहा कि मैं बाबा के सामने कसम खाता हूं कि मैं आने वाले समय में यहाँ के जो सरकार है उनको मैं उखाड़ के फेंकने का प्रण करता हूं। बिल्कुल बबलू, जो उन्होंने जो FIR जिन्होंने दर्ज कराई थी कार्तिक नाथ ठाकुर, उनके ऊपर उन्होंने निजी खुन्नस का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपयों की मांग की थी, उसमें से 5 लाख रुपए मैं दे चुका हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद मंदिर का ट्रस्टी हूं, लेकिन वो पूर्व महामंत्री हैं, ऐसे में वो कैसे FIR करा सकते हैं? क्या मैं इस मंदिर का ट्रस्टी हूं और मैं ट्रस्टी होने के नाते मैं मंदिर अंदर निकास द्वार से जा रहा था और उन्होंने कहा कि मेरा पहले से ही मकान को लेकर उनके साथ अनबन चल रहा है, जिसमें उन्होंने रंगदारी के रूप में 10 लाख मांगा था और उन्होंने 5 लाख देने का बात भी कही है वो बोल रहे हैं कि और भी उसके ऊपर बहुत तरह के मामले, संगीन मामले हैं वो। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कार्तिक नाथ ठाकुर, सांसद महोदय निशिकांत दुबे ने पूर्व मंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर को बताया कि वो एक भी उनके यहाँ जजमान नहीं है, उनका एक भी जजमान नहीं है, फिर वो पंडा किस तरह हो गया? खाली पंडा में जन्म लेने से पंडा थोड़ी हो जाता है, ये बात उन्होंने कही है। बिल्कुल। तो देखिए बबलू जी, अभी क्या निशिकांत दुबे को कोर्ट में कब पेशी होगी? अभी तो वो सीधे अपने मंदिर थाना से निकल के सीधे घर गए और फिर मैं इन पर नजर रखे रहा हूं और जैसे ही इसका कुछ भी पता चलता मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। चलिए बबलू, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो निशिकांत दुबे जैसे ही देवघर पहुंचे, वो एयरपोर्ट से सीधे बाबा मंदिर के थाना परिसर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी है और उसके बाद वो घर चले गए हैं। अब बताया जा रहा है कि जिस दिन अब कोर्ट खुला रहेगा उसी दिन उनकी पेशी होगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन पर और प्रबंधन पर, जिस शख्स ने उनके ऊपर FIR कराई है कार्तिक नाथ ठाकुर, उनके ऊपर भी कई आरोप लगाए हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।